हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी राशियों की तुलना हम कंटिन्यू रखेंगे। उसके अंदर हम सीख रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बड़ा अच्छा ही टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफी बच्चे इससे डरते हैं, इस टॉपिक से दूर भागते हैं, बट बच्चों बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। उस क्वेश्चन को कैसे करने हैं, कैसे हम करेंगे, या आपको कल मैंने कुछ क्वेश्चन करे थे कल और परसों, आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे और अपने जितने भी डाउट्स उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त पूरी एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। जी हाँ, एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है और एक अच्छी पुस्तक जो है 1000 दोस्तों के बराबर होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये लाइन जो कही है, ये कही है लाइन्स हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो ये जो है, ये लाइन्स जो है, इसमें ये बताया गया है कि आप पहली बात, जो किताब आपका, चलो किताब में ही आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स का आपका सिलेक्शन है, तो आप फ्रेंड्स इस हिसाब से चुने जो आपके हित में काम करे। ऐसे नहीं जो आपका अहित हमेशा सोचे। ठीक है, आपको सही रास्ते पे दिखा, अगर आप गलत भी जा रहे हो तो सही रास्ते। तो एक जो अच्छा दोस्त है वो एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो अच्छा फ्रेंड वही है। आप कोशिश करें आप किसी के अच्छे दोस्त बने और आपके भी अच्छे दोस्त हों। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, आई बोरोड आर 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? मैंने जमशेद से 2 साल के लिए 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए उधार लिए। यदि मैंने इस राशि को 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया होता तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि भुगतान करनी होती है ना। तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि भुगतान करनी होती है, क्वेश्चन आपको ये पूछा है। तो यार आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो कि साधारण ब्याज में उसको वापस कितना देना पड़ रहा है, फिर चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे और चक्रवर्ती ब्याज में उसको कितना वापस देना पड़ रहा है, दोनों को कंपेयर करो और आंसर निकाल दो। बहुत सिंपल है, कर डालो इस क्वेश्चन को। चलो अब देखो, आई बोरोड 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद। अब जो पैसा हम उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। मूलधन हमने कितना, प्रिंसिपल यानी कि कितना, 12,000 रुपए। ठीक है जी। जमशेद से लिए 6%। किसी का आंसर आया तो हाथ खड़ा करो, अगर आंसर आया है किसी का तो। किसी का आंसर आया है? नहीं आया, देख लो अब यहाँ समझ लो। 12,000 रुपए उधार लिए जमशेद से 6% पर एनम में, यानी कि रेट कितना दिया है बच्चों, 6% दिया गया है। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर 2 ईयर्स, टाइम कितना है, 2 साल के लिए। ठीक है, तो अब ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जिसको हमने आपने क्लास 7 में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, है ना। कोशिश करो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी पकड़ने की, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी सीखने की। आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ भी आपके जो ख्वाब है, जो भी आपके एम्स है, गोल है, आगे हायर एजुकेशन में बच्चों इंग्लिश में ही आपको बुक्स मिलेंगे, अवेलेबल होंगे, ज्यादा चांसेस इंग्लिश में रहते हैं। तो आपको compete भी करना है, आपके पास अभी बतेरा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास अभी। ऐसे नहीं कि बस एक जिद बांध ली कि हम तो भैया हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम ही पढ़ेंगे। मैं आपको दोनों पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूँ, बट इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी थोड़ा ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एसआई यानी कि साधारण ब्याज, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज हम निकालेंगे, P कितना है, P है सर 12,000 रुपए, R कितना है, R है 6%, टाइम कितना है 2 अपॉन 100। तो आपको जो यहाँ वैल्यूज कटती हैं उसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए हमारे। फिर और कुछ कट रहा है, बस और तो बचा नहीं। अब यहाँ पे जो बचा, ये बचा 120 मल्टीप्लाई बाय 6 टू 12। देखा जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, जब हम पहली क्लास कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि क्या है, देखो ऐसा ही आ गया हमारा 120 इंटू 12। इस जीरो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यानी कि क्या है 12 इंटू 12, और 12 का स्क्वायर तो हम सबको लर्न है ही, है ना, 12 का स्क्वायर आता है 144। तो ऐसा ही इक्वल्स टू है 144 और जीरो जीरो, एक जीरो आ गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 12,000 पे उसको 1440 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, है ना। 12,000 पे इसको 1440 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किसको, किसको,
जब जमशेद को सिंपल इंटरेस्ट पे। अच्छा, तो टोटल पैसा कितना लौटाए गए? अमाउंट मतलब क्या होता है? अमाउंट मतलब टोटल, है ना। अमाउंट जितना लिया था सर प्रिंसिपल अमाउंट वो तो देगा ही देगा, साथ में सर इंटरेस्ट भी देगा जो इस पे ब्याज पड़ा। अब इसका दोस्त जो भी है यार, फ्री में कौन पैसे देगा, है ना। कोई ब्याज वाला फ्री में पैसे क्यों देगा, और ब्याज तो लगाएगा इस पे, इवन बैंक तक ब्याज लगाता है। तो ये हो गया आपका हमारा प्रिंसिपल कितना है 12,000 प्लस आपने 1440 और ऐड कर दिया, तो सर यहाँ पे आ गया 1, याद आएगा यहाँ पे 044313440 रुपीज। क्या आ गया? 1340 रुपीज। यानी 12,000 के वो वापस कितने दे रहा है? 12,000 के वापस दे रहा है 13,440 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट भाई चक्रवर्ती ब्याज में कितना उसको देना पड़ेगा, तो चक्रवर्ती ब्याज का आपको पता है फॉर्मूला क्या? अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 एन। एन मतलब कितने साल तक कितना टाइम चला वो आपका एन होता है ना। तो अमाउंट हम यहाँ निकाल रहे हैं, अमाउंट मतलब कितनी राशि हो जाएगा? P है 12,000, 1 प्लस रेट है 6%, तो 6/100, और यहाँ एन है 2 साल तक। ठीक है, तो अगर ये कट रहा है तो इसको आप काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 से 50 टाइम्स। हालांकि मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं रहता हूं कि आप इसको 0 काटे, बट आप लोग की वो वाला भी मैं आपको बताऊंगा भी ऐसा क्यों। तो ये हो जाएगा 12,000 और 50, यहाँ एलसीएम हो गया 50। ठीक है, रेट 6% है, 50 हो गया, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे प्लस करेंगे, भाई ऐसे तो जुड़ नहीं सकता है ना। तो यहाँ 50 या 3/50 बचा ना, तो यहाँ जाएगा 50 प्लस 3, तो ये अमाउंट मेरा यहाँ आ गया 12,000 गुणा 53/50 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है 53 का स्क्वायर। बस अब आपको ट्रिक सिखाई थी, देखो काम आ गई ना यहाँ पे स्क्वायर निकालने की। अब जिन बच्चों को ट्रिक नहीं मालूम, जिन बच्चों को ट्रिक नहीं मालूम वो क्या करेंगे सर? वो तो करेंगे 53 इंटू 53। अब बट हम लोगों ने सर ट्रिक पढ़ी हुई है, तो हम इतना टाइम लगाएंगे नहीं, हम सीधे धड़क से कर देंगे 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 से 30, 3 कैरी, और ये आ जाएगा 2809। ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने क्या है मेरे साथ ट्रिक्स की क्लास ली है ना। तो 53 का स्क्वायर हमने झड़क से एकदम से निकाल दिया 2809। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे A इक्वल्स टू 12,000 गुणा 2809 बटे 50 का 50 इंटू 50 2500। ठीक है, 50 इंटू 50 2500, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो तो इजिली कट गए। ठीक है, इसको देखते हैं कटेगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, है ना। 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब आपको क्या करना है? आपको करना है मल्टीप्लाई। अब 2809, ठीक है, 2809 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय कितना? अब कर डालो इसको मल्टीप्लाई, जो वैल्यू हमारे पास बची, देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यही बता देता हूं। हमारे पास बच गया है 28, ठीक है, हमारे पास बचा है 2809 मल्टीप्लाई बाय 24/5। ठीक है, ये 5 बचा ऊपर, 2809 मल्टीप्लाई बाय 24/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। और जरा मुझे मल्टीप्लाई करके तो बता दो, कम से कम मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? गुणा तो कर सकते हैं। 2809 का 24 से गुणा करके बताओ क्या आएगा? चलो कोई भी एक गुणा करके बताओ, दो 2809 गुणा 24 क्या आएगा आप लोगों का? फटाफट, इतना तो कर सकते हैं, गुणा करना तो जानते होंगे बढ़िया तरीके से, कर डालो जरा। चलिए बेटा, आप ना चैट के माध्यम से आंसर दे दो, अपना नाम भी बता दें, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत होगी अभी हमारी टेक्निकल टीम कॉल करके देख लेगी। आप चैट के माध्यम से आंसर दे दे, वही ऑप्शन है चैट का, आप चैट के माध्यम से आंसर दे दे। इसमें नहीं दिख पाएगा कॉपी का, बट आप चैट का जो सिस्टम है कंप्यूटर, उसमें चैट का ऑप्शन है, आप उसमें आंसर लिख के दे दें जो आपका आंसर आया है। जैसी भराड़ी सर, भैया आप लोग आंसर दे दो, ये गुणा करना तो आता होगा भराड़ी सर। 2809 गुणा 24
चलिए कोई बात नहीं, जब होगा तो इसमें देखेंगे हम। अब बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे ना तो ये आएगा 67416, ये आएगा 67416 डिवाइडेड बाय 5। अब काफी बच्चे डिवाइड करने में गलती कर देते हैं। आप लोग जब भी पॉइंट्स वाला दशमलव वाला डिवाइड करते हैं तो उसमें आप लोग गलती हो जाती है काफी बच्चों से ना। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। अब क्या हो गया डिवाइड जब हम करेंगे 67416 से, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 6 में से 5 गए 1, बचा 7, नीचे उतरेगा 5 3 15 7। जैसे हमने वो सीखा था ना स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना, बस वैसे ही उसी तरह से कुछ है, ज्यादा अलग नहीं। 24, फिर 5 4 जा 20, डिवाइड वैसे ही करते हैं, ज्यादा नहीं है। फिर 5 8 जा 40, फिर ये 6 नीचे उतरेगा, 5 3 जा 15, 16 में से 5 गया 1। अब यहाँ हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। अब पॉइंट में आंसर निकालने के लिए बोलो आप लोगों को, तो आप लोगों के यहाँ हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। क्या है भाई यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं है, सिंपल है। अब 1 है, 1 तो जाएगा नहीं इससे, क्या करोगे, एक पॉइंट लगा दो यहाँ पे, बस छोटा सा दशमलव। ये दशमलव एक सब देगा, जितने जीरो चाहिए उतने देगा, तो दशमलव लग गया तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं। और 5 2 जा 10, तो यानी कि ये आ गया 13483.2, 13483.2। और ये हमने निकाला क्या है अभी, ये हमने अमाउंट निकाला है। अमाउंट मतलब कुल राशि, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, अमाउंट मतलब कुल जो हम देते हैं। तो यहाँ पे 12,000 लेके उसने दिए 13,440 रुपए, और यहाँ पे 12,000 रुपए लेके उसने दिए 13,483 रुपए, है ना, ये दिए। तो सिंपल से आप यहां देख लो कौन कितना ज्यादा दे रहा है, तो आप इसको माइनस कर दो। आप अमाउंट कौन कितना ज्यादा वापस, किसको भुगतान राशि ज्यादा देनी होगी, है ना, ये अमाउंट कौन ज्यादा अमाउंट वापस भरेगा। तो साफ दिखा दे रहा है कि सर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट ज्यादा भरेगा। और कितना भरेगा ये पूछा है, ये नहीं पूछा है कौन कौन करेगा, ये पूछा है कितनी अतिरिक्त, यानी कि हाउ मैच एक्स्ट्रा अमाउंट, वो अमाउंट पूछी है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देगा। तो आप माइनस कर दो, यहाँ पे सिंपल सा है। तो आप डिफरेंस जब इसका करोगे 13,483.2 और 13,440.00 का, तो आप देखोगे 8 में 4 गए 0 0, तो यानी कि 43 रुपए 20 पैसे या 2 पैसे रुपए वो एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। 43 रुपए 20 पैसे या 2 रुपए वो एक्स्ट्रा पैसे करेगा। तो यानी कि यहाँ पे आई, आप लिखोगे आंसर लास्ट में, आई वुड हैव टू पे 43.2 रुपीज एक्स्ट्रा। इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं होती मैथ्स में, रॉकेट साइंस वाली, सिंपल सी होती है। इससे अच्छी इंग्लिश तो इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे आप लोग, तो घबराया मत करो, ठीक है। यानी कि आई वुड हैव टू पे, मैंने इतना पे, कितना 43.2 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है, मैंने 43.2 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भैया मैंने जमशेद से 2 साल के लिए 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए उधार लिए। आई बोरोड मतलब उधार लेना 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि अगर मैंने ये राशि 6% वार्षिक दर की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया होता तो मुझे कितना पैसा देना होता। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ना हमारे लिए दोनों तरीके से अच्छा है। आप किसी को पैसा दे दो तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, और अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पैसा क्या होता है, ज्यादा देना पड़ता है। यस मैम। क्वेश्चन लिखेंगे, वासुदेवन invested 60,000 rupees at interest rate of 12% per annum compound half-yearly. What amount would he got after 6 months? भाई वासुदेव ने 60,000 रुपए का निवेश किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया अपना पैसा कहीं पे, ठीक है, और उसने जो 60,000 रुपए का निवेश किया ना, वो 60,000 रुपए का निवेश कैसे किया, 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, यानी कि 12% पर एनम। एनम मतलब होता है एनुअली, ईयर पर एनम, और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया। अर्धवार्षिक मतलब जो उसपे जो रेट ले रहा है ना, जो वो रेट ले रहा है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट वो ले रहा है वो हाफ ईयरली ले रहा है। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने ले रहा है,
हाफ ईयरली मतलब साल का आधा, साल का आधा मतलब 6 महीना, तो 6 महीने में ले रहा है, तो उसे कितनी राशि मिलेगी आफ्टर 6 मंथ, 6 साल बाद, 6 महीने बाद उसे कितना मिलेगा और 1 वर्ष बाद उसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट उसने दिया है, तो बोला भाई 6 मंथ बाद उसको कितना पैसा मिलेगा और 1 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, ये आपको निकालना है। जरा क्वेश्चन लिख लें और ट्राई करें इसको करने का फटाफट। अब इस क्वेश्चन में देखो भाई, वासुदेव ने इन्वेस्ट की 60,000 रुपए, तो मैंने बोला जब भी आप पैसा जमा करो या जब भी पैसा लो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या क्या 60,000 रुपए है, और एट इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, यानी कि रेट कितना है बच्चों, 12% रेट है पर एनम, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली कर रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब कभी भी आपको मैंने एक चीज बताया था कि जब कभी भी हाफ ईयरली आ जाए यानी कि आधे रेट, अब एक बार बताओ यार, जब साल में 2 बार लगेगा तो ये 12, ये पागल थोड़ा है कि 6% कहाँ है, 12% है, तो 12% 2 बार लगाएगा भाई। 12% पर एनम बोला है, जब 12% प्रति वर्ष बोला है कि प्रति वर्ष 12% है, तो 6 महीने में आप 12% कैसे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब रेट को आपको आधा करना होगा, है ना, मैंने आपको बताया था व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब भी हम हाफ ईयरली कंपाउंडेड करते हैं तो आपको एक चीज मैंने बताई थी कि रेट तो हो जाता है आपका हाफ और टाइम हो जाता है डबल, टाइम हो जाता है डबल, है ना। अब टाइम डबल क्यों यार, टाइम डबल क्यों सर, टाइम डबल क्यों जाता है, टाइम मतलब वक्त, जो हम यहाँ फॉर्मूले में लगाते हैं टाइम मतलब नंबर ऑफ टाइम, यहां से टाइम का मतलब है कि किस्त कितनी बार कटेगी, टाइम 2 बार। अब देखो 6 महीने में बोला है तो 6 और 6 महीने कितनी बार, 1 और 1, एक और एक 2 बार कटी ना, तो इसलिए टाइम को हम डबल कर देते हैं। तो आपको इतना नहीं सोचना, आपको इतना सोचना है जहां भी आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिख जाए, क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको दिख जाए, तो आप क्या कर दो, रेट को कर दो आधा, टाइम को कर दो डबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका रेट जो हो जाएगा, रेट तो 12% का आधा कर दो तो ये हो जाएगा 6%, और टाइम अभी 6 महीने है, 6 महीने मतलब पहला वाला क्वेश्चन कहते हैं 6 महीने बाद, 6 मंथ मतलब 6 महीने को मैंने ईयर में कन्वर्ट किया, तो यानी कि आधा साल, आधे साल को और टाइम को क्या करना होता है, डबल करना होता है। डबल मतलब 2 गुना कर दो, 2 से 2 कट गया यानी कि 1। तो बस फॉर्मूले में अब यहां लगा देंगे, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ हम निकाल रहे हैं, पहला पार्ट निकाल रहे हैं, तो पहला यहां पे लिख देंगे ऐसा, तो ए का अमाउंट P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, P कितना है 60,000, भाई हमने 60,000 रुपए दिए, 1 प्लस R कितना है 6% अपॉन 100 अपॉन n मतलब 1। ठीक है, n मतलब टाइम यहाँ पे क्या है आपका 1 ही है, तो ये एज इट इज रहेगा। ये देखो 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, अभी अभी भी हमने पीछे भी यही क्वेश्चन किया था ना, कुछ इस तरह का 60,000 1 प्लस 3 अपॉन 50, 1 प्लस 3 अपॉन 50 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर दो, अंदर अमाउंट बराबर 60,000, अंदर इसको एलसीएम लेंगे 50 आ जाएगा, ये थोड़ा अमाउंट बराबर 60,000 और नीचे 50 और इधर आएगा 50 प्लस 3। आई होप आपको ये जोड़ना आता है, अगर आपको ये फ्रैक्शन जोड़ने नहीं आते तो पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर में क्या था हमने ये चीजें। ठीक है, तो जब तक इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर, जब तक हम सेम नहीं कर देते लघुत्तम समापवर्ती से यानी कि एलसीएम से, तब तक आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमने किया, तो ये 53 अपॉन, तो ये आ गया आपका अमाउंट इक्वल्स टू 60,000 53 अपॉन 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो वैल्यू कट रही हो आप इसको काट दो, 1 0 से 1 0 ये कट रहा है, और 5 से इसको काट दो, 5 1 5, 5 2 60, 1200। तो अमाउंट मेरा यहाँ पे जो आ जाएगा, अमाउंट जो मेरा यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 गुणा 53। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, या पॉइंट वाले हो या नंबर के पीछे 0 लगा हो, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए नंबर ही मान लेता हूं, यानी कि इसको मैं 12 ही मान रहा हूं। तो 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 60 और 3 63, और 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दें, तो ये अमाउंट आ गया 63,600 रुपए, यानी कि 6 महीने बाद इसको 60,000 के 63,600 रुपए मिलेंगे।
ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि इसमें इसका इंटरेस्ट कितना लगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन इतना ही है, पहला पार्ट बता रहा हूं मैं, यानी कि अभी क्वेश्चन का है कि 60,000 के इसको 6 महीने बाद मिलेंगे। अमाउंट मतलब क्या होता है, जो टोटल मिलता है या टोटल देना पड़ता है। तो 60,000 के इसको टोटल कितना मिला, 63,600 रुपए, है ना। अगर आपको मैं बोल दूं यहाँ पे क्या इंटरेस्ट कितना मिला, तेरे को ब्याज कितना मिला यार, भाई मैंने पूछा वासुदेव भाई ब्याज कितना मिला ये तो बताओ, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे ये है, देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, मैंने बोला P प्लस आई, तो अमाउंट कितना है 63,000, अमाउंट है 60,000, अमाउंट है 60,000, अमाउंट है 63,600, प्रिंसिपल है 60,000 प्लस इंटरेस्ट तो मेरे को निकालना है, तो इंटरेस्ट सही रहने तो इसको उधर ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। तो जब आप इसको माइनस करोगे आई बराबर, तो आई बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 3,600, यानी कि 3,600 रुपए। 6 महीने में उसने कितने रुपए ब्याज कमाया, इंटरेस्ट मतलब 6 महीने में उसने 3,600 रुपए ब्याज कमाया। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट इसको मैं अपने तरफ से समझा रहा हूं आपको, ताकि चीजें और आपको क्लियर हो जाए। तो 6 महीने बाद उसको 60,000 के मिले 63,600 रुपए, और कितना एक्स्ट्रा मिले, 3,600 रुपए एक्स्ट्रा उसको मिले। भाई 3,600 रुपए उसने 6 महीने में कमाए, है ना। कैसे कमाए, 12% के रेट से, यानी कि जब उसने 12% ईयरली लिया तो मिले। ठीक है, अब ये सेकंड जो पार्ट है इसका, 1 वर्ष बाद वाला, आफ्टर 1 ईयर वाला, ये आप क्वेश्चन होमवर्क में करके आएंगे। सिंपल है, आफ्टर 1 ईयर ना रेट वही रहने वाला है, देखो रेट वही रहने वाला है, 6%। टाइम क्या है, टाइम 1 साल है, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो बस यहाँ पे 2 आ जाएगा। सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा, सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं है सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड वाला पार्ट आप कल करके लाएंगे बच्चों, आप लोगों से मैं आंसर पूछूंगा इसका, ठीक है। आई होप आप लोग करें इसको, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, इंसान है, इंसानों से गलतियां होती है, यहाँ हम सीखेंगे उस चीज को, यहाँ करेक्ट करेंगे आपके जो भी डाउट्स होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।